एक उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, यानी उन्नति करना, आगे बढ़ना। हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं या जो बैठे हैं, जिस शिव की बात हो रही है, भगवान शिव की शिष्टता की जो बात चल रही है, यह बात कहाँ से उठी है, कहाँ तक यह अभी बढ़ी है धीरे धीरे। जब हम आप इस शिव शिष्टता के इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको हमको यह अनुभूत होगा, यह एहसास है कि जब से यह सृष्टि है, यह हम आप हैं, तभी से वह ईश्वर, वह भगवान गुरु के पद पे बैठे हुए हैं। कहा गया कि वह आदि गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुराधिपति है। जब से यह सृष्टि है, आदि का अर्थ ही होता है प्रथम गुरु। जब से यह सृष्टि का शुभारंभ हुआ है, वहीं से वह गुरु के पद पे बैठे हुए हैं। जो भी आपके पूर्व में जो भी गुरु लोग आए भी, वह सारे लोगों ने भी उसी ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके आपके मेरे बीच वह ज्ञान देने के लिए आए। साहब श्री कहते थे कि इस धरती के एक जो सुगा लेके जो गुरु का काम कर रहे हैं, सो या इस धरती के जितने भी शरीरधारी या जो गुरु हुए हैं, उन्होंने उसी ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके, उसी ईश्वर से ज्ञान लेके आपको हमको भी वह देने के लिए आया है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मन में सन 1974 में एक विचार आया कि अगर भगवान गुरु हैं तो मेरे जीवन में भगवान गुरु क्यों नहीं, क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने इस धरती के जितने भी अघोरी, श्मशानी, कपालिक, घुमक्कर या शरीरधारी गुरु थे, सारे गुरुओं के शरण में जाने के बाद उनके मन में जो खोज था, जो वह सीखना चाहते थे, उनको नहीं मिल पाया। अंततः विवस्था के स्थिति में उनके मन में आया कि अगर भगवान गुरु हैं तो मेरे जीवन में भगवान गुरु क्यों नहीं। उन दिनों जो उनका मन जो भगवान समझते थे वह थे शिव, और उनके मन में यह एक ख्याल आया, और आने के बाद वह 3 शर्त रख रहे हैं, जिसमें से उनका पहला शर्त था कि अगर आप आसमान से शरीर के रूप में आके आप जैसा दिखते हैं तस्वीर में, फोटो में, उस रूप में अगर आके आप मुझको ज्ञान देंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि वह महामानव पूर्व में साधना के क्रम में वह प्रेत शिव के रूप में आके उनको कहता था कि मैं ही शिव हूँ और उससे ज्ञान लो। उनको एक दिन यह एहसास हो गया कि अगर यह शिव रहते तो इस तरह से जो उनके जीवन में कुछ हरकतें हुए, और उस हरकत के अनुरूप उनका मन समझा कि अगर सही में यह शिव रहते तो इस तरह से मेरे जीवन में नहीं होता। और इसीलिए उनका पहला शर्त था कि अगर आप जो तरह फोटो में दिखते हैं उस रूप में आके मुझको ज्ञान देंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा।
दूसरा शर्त था कि अगर आप शरीर में आके मुझको सिखाएंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। इसी तरह से तीसरा उनका शर्त था कि सीखेंगे तो आप ही से, धरती पर किसी से नहीं सीखेंगे। क्योंकि पूर्व के जितने भी साधनाएं या जो कर रहे थे सारे प्रक्रियाओं को वहीं बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीखेंगे तो आप ही से सीखेंगे। इन्हीं घटनाओं के क्रम में विगत 1 वर्षों के बाद उनके अंदर श्वास पे नमः आया और शिवाय को बाहर निकला। उन दिनों वह कह रहे हैं कि इसी को तो हम खोज रहे हैं। सही स्थिति था कि उनके हाथ में उनके कमरे का चाबी था और संजोग से जैसे ही उनके श्वास पे नमः आया और शिवाय बाहर निकला, उनके हाथ के चाबी का गुच्छा नीचे गिर गया। और उन दिनों वह कह रहे हैं अपनी भाषा में कि इसी को तो हम खोज रहे थे। और सही स्थिति था कि वह महामानव के जीवन में जो सही में खोज था, उनके अंदर नमः आया और शिवाय लेकर